एपिसोड की शुरुआत में हम बीबी को अकेले बैठे हुए देखते हैं, जो कि टालिया के दम में डूबा हुआ होता है और पीपली कहता है, कांडिया तुम कहाँ हो? तुम्हें हर हालत में जिंदा रहना ही होगा और एक बार ही बस टाइनसेक्ट अपने रास्ते पर आ जाए तो मेरा तुमसे किया हुआ वादा भी पूरा हो जाएगा और फिर मैं तुम्हें ढूंढने भी आ सकूंगा। और अगर मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सका तो फिर मैं पूरे दिन तुम्हें ढूंढूंगा और अगर तब भी नहीं ढूंढ सका तो मैं पूरे साल तुम्हें ढूंढूंगा और अगर तब भी तुम मुझे ना मिली तो मैं अपनी पूरी जिंदगी भर तुम्हें ढूंढूंगा। और ऐसे ही इस डांगिया को याद कर दिल रोने लगता है और बीबी की ऐसी हालत को युहाव भी देख लेता है तो यह उसके पास जाने लगता है, लेकिन सुल्तान युहाव को बीबी के पास जाने फिर रोक लेता है और कहता है, तुम बीबी के पास मत जाओ और अभी सबसे अच्छा यही होगा कि हम उसे अकेला छोड़ दें, इसलिए तुम भी उसे इंटरप्ट मत करो। और सुल्तान की इस बात पर युहाव कोई भी सवाल जवाब नहीं करता है, लेकिन इसे भी बीबी की चिंता हो रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि युहाव किसी और जगह आ गया होता है और यह मन में कहता है, मैं अनजाने में यहाँ पर चल के आ गया, जो कि मैं यहाँ पर हर किसी के मूड से प्रभावित हुआ हूँ। पर फिर यह घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगता है और युहाव की ऐसी हालत को दो लड़कियां पीछे से छिपके देख रही होती है और युहाव रोते हुए कह रहा होता है, टीचर मैं सच में आपको मिस कर रहा हूँ। और इनमें से एक लड़की युहाव के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी वाली इसे रोकने कहती है, बस थोड़ा सा और सब्र कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम उसके पास कितना जाना चाहती हो, लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम इस थोड़ी सी दूरी को सह लो जिससे कि तुम्हारे पहले के वो सारे असच बर्बाद ना जाएं। आपका समय दिखाया जाता है और उस जगह को भी दिखाया होता है जहाँ पर फी बोर्ड बेट इवेंट होना है और यह जगह ही काफी अच्छी तरीके से सजी हुई होती है और यहाँ पर काफी शानदार फायरवर्क्स भी बेचे जाते हैं और यहाँ पर डिसेबल की साथ फैफर्डर्स भी आए हुए होते हैं। गाइस, आप लोगों को ये जगह मालूम हो गया होगा कि आप फिर कौन सी जगह है। अगर आप इस जगह को पहचान लिया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा। और एक स्टूडेंट कहता है, आप ही कब मैं इसमें पार्टिसिपेट कर पाऊंगा? तो दूसरा लड़का कहता है, इस बारे में मत सोचो, यह इवेंट तो सिर्फ इन अकेडमी डिसेबल के लिए ही है। और क्या कभी सच में लगता है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ की दम पर इनमें से किसी एक लोड स्नीज पर भी खड़े हो पाओगे? और फिर हम ये सिंगल लोड चीज दिखाई जाती है जिससे बेफ के किरदार का काफी तबरा वाला मुंह उतर जाता है और ये लोग काफी परेशान होते हुए कहता है, क्या असल भी कोई इस पर भी खड़ा हो सकता है? और युहाव कहता है, एक सीनियर ग्रेबर ने कहा है कि आप एक सिंपल से स्पिरिट डिवाइस को क्रिएट करके स्पोर्ट पर उड़ के जा सकते हैं, इससे आपके ये भी मुश्किल नहीं होगा। और कभी एक बंदा जो इनके आगे खड़ा होता है वो कहता है कि वहां पर उड़ के जाना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन वहां पर उड़कर जाकर लड़कियों की बैम्बू हेड्स को हटाना और फिर वापस से अपनी ओरिजिनल स्पॉट पर लौट के आना मुश्किल होगा। और क्या यहाँ पर तुम्हारा पहली बार है तो कोई बात नहीं, बस तुम अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ी कम रखना। और इस बंदी की इन बातों को सुन के इन दोनों की बोलती बंद हो जाती है और इस तरफ बीबी काउंटडाउन करके इस इवेंट को शुरू कर देता है। और जब भी ये इवेंट शुरू होता है तो इनके आजू बाजू के काफी सारे लोग काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और यह सभी ही काफी तेजी से आगे जाके इनमें से किसी एक लीफ के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। और इन सभी को देखकर युहाव काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि यह सभी तो कितने ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर युहाव कहता से भी चलने के लिए कहता है और युहाव देखता है फिर ये कोई बंदा इन लीव्स के पास पहुंचने वाला है, लेकिन जब ये जू सांफी को देखता है तो काफी ज्यादा चौंक जाता है और युहाव जू सांफी से कहता है, सीनियर ब्रदर आप आखिरी हैं, कभी आप इतने ज्यादा रिलैक्स क्यों है? और क्या आपको ऑर्डर सिस्टर जेंग नानन के बे को नहीं जीतना है? और जूफ आंसी जो कि काफी रिलैक्स्ड और धीरे होता है ये उबासी लेते हुए कहता है, ये ठीक है, कोई बात नहीं और मेरी परवाह मत करो, तुम एक बस जाओ। और जू सांसी को पीछे देख के बीबी कहता है, आखिर यह बंदा अब दोबारा क्या करने वाला है? और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि यह यहाँ पर फर्स्ट प्लेस लेने वाला था। लेकिन तभी जू संशी अपनी एबिलिटी की पावर को इस्तेमाल करके उस बंदे को अपनी जगह से स्विच कर लेता है, मतलब कि यह खुद उसकी जगह पर पहुंच जाता है, जबकि यह बंदा जो लीव के ऊपर लैंड कर रहा था यह अचानक से पानी के ऊपर आ जाता है तो इसके काफी तबेरे वाले होश उड़ जाते हैं। और जू सांसी को ऐसा करता देख युहाव और कैताओ कहते हैं, ये थर्ड ब्रदर तो काफी ज्यादा एविल है और इस वजह से इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और यह चिल्लाते हुए कहता है, जू सांसी कुत्ते कमीने बस तू देखता जा कि मैं क्या करता हूँ और तेरी वजह से मैं पहले आने की वजह लास्ट आया हूँ। तो जू सांसी कहता है, सीनियर मुझे माफ करना, वैसे भी यह स्पोर्ट काफी बढ़िया है, चिंता मत करिए, मैं इसके लिए आपसे फाइट नहीं करूंगा। और एक लड़की कहती है, वैसे तो जू संशी किसी और का फायदा उठा रहा है, वो भी सिर्फ अपनी खुशी के लिए, तो फिर चलो अगले इवेंट को शुरू करते हैं। और तुम लोगों ने जिस हिसाब से लीव्स को हासिल किया है
सिर्फ उसी ऑर्डर के अनुसार तुम लोग गर्ल्स के मार्क्स को हटाना और ऐसा करना में अपना बेस्ट देना। और इस तरफ युहाओ सभी को गिन रहा होता है और यह मन में कहता है यहाँ पर तो सिर्फ 39 ही है और पता नहीं क्यों वांगडोंग यहाँ पर क्यों नहीं है। मतलब कि सीनियर ब्रदर ने मुझसे झूठ बोला था। उन्होंने कहा था कि वांगडोंग सही समय पर यहाँ पर आ जाएगा और अब मुझे वाकई में काफी बुरा लग रहा है। और तभी बी पूछता है, जू सांसी क्या तुम तैयार हो? जिस पर सांसी कहता है कि बिल्कुल। और फिर जू संशी चिल्लाते हुए कहता है, जिएंग ननन मैं आता हूँ। और फिर ये आगे बढ़ते हुए लड़कियों के पास आने लगता है। ये बारी बारी से सभी लड़कियों को जज करते हुए कहता है, यह वाली नहीं है, यह वाली तो थोड़ी मोटी है, और यह वाली तो थोड़ी ज्यादा पतली है, तो ये भी नहीं है, और इस वाली की तो बॉडी काफी बढ़िया है। इस पर एक लड़की जो सांसी से कहती है, जो सांसी अगर तुम तैरना ही चाहते हो तो बस तुम मुझे बता दो। और इस चीज को सुनकर जो सांसी घबरा जाता है और यह कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। और फिर जो सांसी किसी और लड़की की तरफ देखता है और उसके पास चला जाता है और यह उसकी तरफ जाते हुए चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया नानन, मैं अब तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और इस चीज को सुन के सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर इसे उसके बारे में कैसे पता चला। और बी भी कहता है, पक्का इसने जूनियर ब्रदर को मदद करने के लिए कहा होगा। और फिर जू सांसी जिएंग नानन के पास आते हुए कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें लेने आया हूँ। और जू सांसी को देख के जिएंग नानन काफी ज्यादा गुस्सा होती है और यह इस पर चिल्लाते हुए कहती है, बाहर में जाओ। और इतना कि यह जू सांसी के ऊपर एक काफी ज्यादा तबीली किट मारने लगती है। और जिएंग नानन को ऐसा करते हुए देख जू सांसी के तबीले वाले होश उड़ जाते हैं और बाकी के काफी सारे डिसेबल भी देख के काफी हैरान होते हैं और कह गए कि इसने तो सच में अपनी इस किट में बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं किया है। और अगर यह तरी तो काफी ज्यादा खतरनाक होगा। और यह किक जू सांसी के पर भी जाती है और इस चीज को देखकर युहाओ केटाओ बीबी और ये लड़की काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कुछ भी नहीं कह पाते हैं। और हम देखते हैं कि सांसी जिएंग नानन के आगे घुटनों के बल बैठा होता है और इस चीज को देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि इसने ना ही डॉज किया और ना ही अपनी स्प्रिट पावर को इस्तेमाल किया इसे डिफेंड करने के लिए। और जू सांसी परेशानी में भी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुमसे वापस से नहीं लड़ूंगा और ना ही तुमसे आर्गू करूंगा, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ जिएंग नानन। और सांसी की इस बात को सुनकर जिएंग नानन ग्लश मारने लगती है और फिर यह बैक लिफ्ट मारती है। और इस मौके का फायदा उठा के जू सांसी इसके हेड पर लगे हुए कपड़े को हटा लेता है और कहता है कि आखिरकार मैंने हासिल कर ही लिया, जिएंग नानन मेरे साथ चलो। तो जिएंग नानन कहती है, बस तुम यहाँ से चले जाओ। और सांसी को देख के एक बंदा कहता है, ये तो क्या ही बंदा है। और बाकी के लड़के कह रहे हो कि बहुत बढ़िया किया तुमने। फिर जू संशी मन ही मन खुश होते हुए युहाओ को धन्यवाद कहता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दे। और कुछ पीपल कहते हैं ये बच्चा तो काफी बढ़िया है, जबकि युहाओ कहता है एल्डर ब्रदर सांसी तो वाकई में काफी दयालु और शानदार है। और जू सांसी खुश होते हुए कहता है, मैं तो बस लकी था। जबकि इस तरफ जिएंग नानन थोड़ी ही मुंह फुला रखी होती है। और फिर अब ये राउंड में एक पर्सन आगे आता है और इसे देख के कोई कहता है, ये सीनियर तो कितना ज्यादा हॉट है और तो और इसकी स्पिरिट टेक्निक भी काफी अच्छी दिख रही है। और ये पर्सन कहता है, मेरी तरफ देखो, मैंने इस कंपटीशन के रूल और रेगुलेशन पर काफी गहराई से रिसर्च की है और इसके लिए मैंने एक काफी बढ़िया शो को भी तैयार किया है। नो चलो मैं आया। और फिर यह काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और ये लड़कियों को संभल के रहने के लिए कहता है। और फिर यह अपने लिंक से पानी की लहू को उठाने लगता है और यह पानी की लहरें काफी जोरों से इन लड़कियों की तरफ जाने लगती हैं। और इसे देख के एक लड़की कहती है, ये लड़का तो काफी ज्यादा बेशर्म है। और इस तरफ ये लड़का इस चीज से खुश हो रहा होता है कि यह इन लड़कियों की सेक्सी बॉडीज देख सकेगा। और यह मन भी कहता है, एक बारी जब ये पानी तुम सभी को भिगा देगा, अब यह नजारा हमारी नस्लों की ये दावत होगा। और एक लड़की कहती है, सीनियर अदर फिस्टर्स ने अपनी दरीब हरकत की है तो हमें दोष मत देना। और एक न कहकर दो लड़कियां गोल्डन क्रॉप प्रीमोडियन फायर डेज़ रूप से अटैक कर देती है और इन दोनों की कंबाइन अटैक की वजह से ये लड़का अपने मकसद में सेल हो जाता है और पानी में गिरता है। और यह रोते हुए कहता है, रूल्स में तो लिखा था कि इस जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकती है। एल्डर सिस्टर्स आप सभी काफी बुरी है। तो एक लड़की कहती है, तुमने अपने बुरे इरादों से इन नियमों को तोड़ा है, हमारे इस करने पर तुम हमें दोष नहीं दे सकते हो। और इस चीज को सुन के और देख के बाकी लोगों के मुंह उतर जाते हैं। और एक लड़का कहता है, क्या ये सच में एक ब्लाइंड डेट है? और केताओ कहता है, वहाँ पर जो बहनें हैं वो सच में काफी ज्यादा लकी हैं। तो ये लड़का इन पर चिल्लाते हुए कहता है,
तुम दोनों सच में यहाँ पर नए लगते हो। जो तुम गोल्डन क्रो होली लेडी बूमिंग और गोल्डन फेरी हन रुओ रुओ को पहचान नहीं पाए और इनर कोर्ट और की सभी फीमेल स्टूडेंट्स में सिर्फ अपनी सीनियर सिस्टर से अपने कल्टिवेशन के मामले में ही कमजोर है, लेकिन यहाँ तक कि रुआ रुआ इनर कोर्टयार्ड के अंदर टॉप कंट्रोल टाइप स्पिरिट मास्टर के रूप में भी जानी जाती है। और इस चीज को सुन के ये सोचता है कि वो तो ये भी एक कंट्रोल टाइप स्पिरिट मास्टर है, और फिर यही कहता है इनर कोर्टयार्ड के टॉप कंट्रोल टाइप। और वैसे तो इन लेडीज का जो डिफेंस है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, या फिर शायद जो लेडीज पहले की राउंड की थी वो काफी ज्यादा लकी थी, जिस वजह से अब ये 5 राउंड्स में कोई भी सफल नहीं हो पाया। और एक लड़की हंसते हुए कहती है, हे क्या तुम सभी ही क्रोकर्स हो, और क्यों तुम सभी ही साइड में जा रहे हो, और प्यार के लिए आपको हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार रहना होगा। नहीं तो आप लोग उस लड़की का दिल कैसे जीत सकते हो जिसे आप लोग दिल से प्यार करते हो। और अब अगला नेक्स्ट पर्सन जाएगा और हम देखते हैं कि जो पहले ज्ञान पेर रहा था वही यह पर्सन होता है। और यह बेचारा घबराते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं जरूर जीतूंगा। और इस चीज को जानकर ये दोनों हैरान होते हुए मन में कहते हैं, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। और फिर ये दोनों कहते हैं, सीनियर अपना ख्याल रखना। जिसके बाद ये बंदा अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी से इन लड़कियों की तरफ बढ़ने लगता है। और इस चीज को देख के सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि सीनियर की स्पीड तो काफी ज्यादा तेज है। और यह पर्सन चिल्लाते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर रो संभल के रहना। और इस बंदे की इस बात को सुनते ही यह लड़की अपनी गोल्डन रोप्स को बाहर निकाल लेती है। और इन दोनों का अटैक का जैसे ही क्लैश होता है तो यहाँ पर एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन इस ब्लास्ट के साथ ही यह लड़का यहाँ से गायब हो जाता है। और इस चीज को देखकर ये लड़की भी काफी हैरान होती है। और इस तरफ एक लड़की कहती है, ये पर्सन एक स्पीड टाइप स्पिरिट मास्टर है, इस वजह से इस बारी एल्डर सिस्टर रुओ रुओ को थोड़ी बहुत परेशानी होने वाली है। और हम देखते हैं कि यह पर्सन ने तो बूमिंग के ऊपर ही अपने क्लॉथ से अटैक कर दिया होता है और इस लड़की के आगे जो रुमाल सा लगा होता है उसे हटा लेता है। और इस चीज की वजह से ये लड़की काफी हैरान होती है और कहती है कि आखिर वो मैं कैसे हो सकती हूँ। इसने तो ऐसा दिखाया कि जैसे इसका टारगेट तो रुओ रुओ है, लेकिन असल में इसने अपना अटैक तो वुमेन के ऊपर किया। उसके बजाय ये पर्सन तो सच में एक नंबर का चालबाज है और ऐसा दिखता है कि यह सबसे ज्यादा मुश्किल भरा चीजों को चुनता है करने के लिए। और फिर यह पर्सन कहता है, सीनियर प्लीज मान जाए, जबकि यह शर्मा रही होती है। और तभी कोई कहता है, सरप्राइजिंग ही सीनियर एल्डर सिस्टर को इसकी वजह से दौरा नहीं पड़ा। और तभी एक लड़की कहती है, वादे को मत भूल जाना जो तुमने सभी से किया है। तो ये लड़की चिल्लाते हुए कहती है, सीनियर एल्डर सिस्टर मैं जानती हूँ। जबकि इस तरफ इस पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आता है और यह परेशान होने लगता है और कहता है कि कैसा प्रॉमिस, और मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि कुछ तो गलत हो रहा है। और फिर होस्ट कहती है, प्लीज सभी लोग अपनी अपनी जगह पर वापस से लौट जाएं, जिससे कि इस एक्टिविटी को आगे कंटिन्यू किया जा सके। और फिर यह पर्सन युवा के पास आते हुए पसीना पहुंचते हुए कहता है, हुआ युवाओं मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारे साथ सब अच्छा हो और हो सके तो तुम अपना बेस्ट करना। तो युवा थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है, क्या मैं बेस्ट करूं? इस पर यह पसंद कहता है, हाँ और चलो भी अब नर्वस मत होना क्योंकि अगली बारी तुम्हारी ही है। और जब युहाओ सुनता है कि अगली बारी इसी की है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और फिर ये लड़की कहती है, अगला युहाओ है। और युहाओ परेशान होते हुए मन में कहता है, आखिर मैं क्या करूं, आखिर मैं क्या करूं। और वैसे अगर यह कोई बैटल होती तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन अब सच में मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं क्या करूं और कॉन्फिडेंस का तो एक पिंका भी नहीं है। और एक लड़की कहती है, आज रात का हमारा ये सबसे छोटा कंटेस्टेंट है, इसलिए प्लीज बहनों अपनी इस पर थोड़ी दया दिखाना। और ये लड़कियां युहाओ के ऊपर हंसते हुए कहती है, लेटू सेलो आखिर तो तुम कितने बड़े हो जो कि मैं इसे ब्लाइंड डेट पर आ दे। और चलो भी इल्डेस सिस्टर रो की हेत उतारने की कोशिश करो। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड